फिर हम लोग मैथ की शुरुआत करेंगे। क्लास 10 प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। लिखा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करना है। और यहाँ पर इस अभ्यास में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें चित्र दिया गया होगा और उस चित्र के सहायता से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न ये कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू का मान 24 सेंटीमीटर, पी आर का मान 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र। यह वृत्त है, यह वृत्त का व्यास है ओ आर, ये वृत्त का व्यास है क्यू आर, और ये जीवा है और ये भी है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल। अच्छा, आप कैसे निकालेंगे भैया? अर्धवृत्त है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में से जो त्रिभुज है उसको घटा देंगे, काम हो जाएगा। अर्धवृत्त में से त्रिभुज को घटा देंगे, काम हो जाएगा। देखिए पहले देखिए पी क्यू का मान 24, ये पी है ये क्यू है। पी क्यू का मान कितना दिया है? 24। ये पी है ये क्यू है, इसका मान आप 24 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, 24। और पी आर, पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। पी आर का मान जो दिया गया है 7। क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा। और आप पाइथागोरस प्रमेय से आप दिखा सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। कर्ण का निकालना है, लंब का 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 49, 5 से 76, 625, 625 का मतलब जो की बार का स्क्वायर हटाएंगे, करने में 625, 25 बाहर निकल गया, ये पूरा मान 25, तो क्या त्रिज्या आपका 25/2 नहीं हो जाएगा? देखिए लिखा भी गया है 25/2 त्रिज्या का मान। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणे 22/7 गुणे 25/2 गुणे 25/2, तो 68 से 75 बटा में 28 आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बाद आगे आप जब आएंगे तो आप तो किसका निकालना है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या होगा? अच्छा मैं आपको थोड़ा सा फिगर के पास लेके चल रहा हूँ। आधार क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री होगा ना, तो एक आधार ले लीजिए, लंबाई, ऊंचाई ले लीजिए, इसको नहीं लेना। चलिए समझ गए। आधार जो होगा आप 24 मान लीजिए, एक 7, अच्छा 24 जो भी किस्म मानिए, जो ना आपकी इच्छा। 2 से 24 को 7 बार 12 बार 12×7 में 84। लेकिन हमें तो इसका एक बार और समझाते हैं। हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हम लोग हटा देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था 68 से 75 बटा में 28 माइनस 84। आप इसके नीचे एक मान करके लसन लेंगे 28, तिरछा गुणा करेंगे 68 से 75 माइनस, और जब 28 से 84 में होगा तो 23 से 52 घटेगा, तो 45 से 23 बटा में 28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए। समझ में आया? देखिए आपको आकृति देख कर ही बनाना, और ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और प्रश्न 2 कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC का मान 40 डिग्री। आप मुझे बताइए कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये बड़ा जो त्रिज्यखंड होगा उसमें से छोटा त्रिज्यखंड घटा दीजिए। देखिए छोटा का तो 7 त्रिज्या दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7, बड़ा का 14 दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, कोण भी 40 दे दिया गया। मुझे बताइए आपको कितना आसान सवाल है। तो आपको करना क्या? देखिए छायांकित भाग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जो बड़े वृत्त का यानी कोण AOC है, देखिए आपका, देखिए यहाँ पर A है, O है, C है, इसमें से त्रिभुज BOD का घटा देंगे। आपको लिखा भी गया है कि AOC, देखिए मैं बता रहा हूँ जो पूछा है इतना, तो 40/3 से 60, क्योंकि थीटा का मान आप याद होगा, थीटा बटा 3 से 60 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 40/3 से 60 गुना 22/7 गुना 14 माइनस 40/3 से 60 गुना 22/7 गुना 7, ये कट गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए काटिए, 40 से काटेंगे, 1/9 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 1/9 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। आप कुछ काटेंगे, 7 से 14 काट देंगे 2 बार, तो 1/9 गुना 22/7 गुना यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 गुना 7, कामन ले लिया गया, ओके। तो
आप इसको क्या काम लगे, इसको गुणा कर दीजिए और फिर इसको गुणा कर दीजिए तो आएगा 154/9 × 3 बराबर 154/3 बराबर बराबर 51.3। आप अपने हिसाब से हल कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को हल करते हैं। 3 कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ABD और BP 2 अर्धवृत्त है। अब मुझे बताइए कितना आसान है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जरा देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, हाँ कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक वर्ग है, यहाँ पर 2 अर्धवृत्त दिखाया गया है, ABCD अर्धवृत्त है। ये तो बाई वर्ग है और एक अर्धवृत्त ABD और एक BPD। अब पूरा जो वर्ग होगा उसमें से 2 अर्धवृत्त का जो चिन्हित नहीं किया उसको घटा देना, इसको घटा दीजिए। पूरा वर्ग में से 2 गुणे जो अर्धवृत्त है उसका घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए। तो पहले देखिए दिया गया है कि ABCD में भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग ABCD के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 14 का वर्ग 196। उसके बाद से आप लिख सकते हैं APD तथा BPC 2 अर्धवृत्त दिए गए जिनके व्यास AD तथा BC के यानी 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सीधे अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों से बने एक वृत्त का। देखिए जब छायांकित का पूछेगा ना तो जितना खाली जगह है ना उसको तो घटाना तो पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 14 है, 14 का वर्ग 196, अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2। अभी निकाले थे ना 154 है। देखिए अर्धवृत्त का जो होगा 1/2, अर्धवृत्त है 2 गुना अर्धवृत्त है तो 2 गुना 2 से 2 कट जाएगा तो 22/7 इतना 196। तो आप 196 में से 154 घटा देंगे 42 सेंटीमीटर। आसान है, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ताकत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 4 के पास आते हैं। 4 नंबर है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज OAB की शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। एक तो बात क्लियर हुई, हमें भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक जो वृत्त है उसकी भुजा केंद्र 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्षेत्रफल निकालना, इसका पहले घटा रहे थे ना, अब इसमें जोड़ेंगे। लेकिन क्या, क्योंकि पूरा छायांकित कर दिया गया, इसमें तो कोई खाली स्थान है नहीं कि आप घटाएंगे, पूरा छायांकित कर दिया गया। तो इस अर्धवृत्त में जो आपका ये त्रिभुज है इसको जोड़ेंगे। पहले तो समबाहु त्रिभुज ये 12 सेंटीमीटर और जो कोण है 60 डिग्री, समबाहु का 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर या 1/2 गुणे आर, जो आपका हो। अभी आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा तो उससे भी निकाल, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का मान 12, 12 गुणे 12, 4 से 12 करेंगे 3, 36 करने में 3 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष केंद्र को मान के एक वृत्त खींचा जाता है तो उसका त्रिज्या 6 है। लेकिन आप जरा देखिए इसमें तो 60 डिग्री कोण ये खींच लिया है ना, तो पूरा वृत्त का 360 बनता है, लेकिन 60 एक खींच लिया तो 360 में से 60 आपको घटाना पड़ेगा। देखिए कोण आप निकालेंगे ना, दीर्घ तेजखंड का कोण 360 में से 60 घटाएंगे 300। अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, θ/360 गुणे पाई है स्क्वायर, थीटा का मान 300/360 गुणे पाई का मान 22/60 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 से 7/7 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसके बाद से समबाहु का आपका 36 प्लस करने में 3 और दीर्घ त्रिज्यखंड का 6 से 60/7 आपका है। और इस तरीके से आपका इतना आंसर आ जाएगा। आपको लगाना है जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही एक वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो सही रहेगा। कहता है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल जितना काटेंगे उतना घटाएंगे। देखिए चारों पर 1-1 सेंटीमीटर का 1/4 काटा गया है और बीच में एक वृत्त काटा गया जिसका व्यास है 2, तो इसका भी त्रिज्या 1 होगा और ये एक वर्ग है। और जो वर्ग है वह उस वर्ग का जो भुजा है 4 सेंटीमीटर।
ये सब मालूम है। वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, जो चतुर्थांश है उसका भुजा 1 सेंटीमीटर, जो वृत्त काटा गया उसका व्यास 2 सेंटीमीटर तक है। आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा तो वर्ग के क्षेत्रफल में से पहले तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। देखिए पहले तो आपका याद होगा वर्ग का प्रत्येक भुजा 4, तो ABCD का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, लेकिन आप चारों चतुर्थांश 4 चतुर्थांश है तो 4 गुणा 1/4 का पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, केवल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 1 स्क्वायर 1, केवल 22/7 हो जाएगा। अच्छा एक और है ना, वर्ग के अंदर एक वृत्त भी तो अभी आप देख रहे थे दिया गया है, उसका व्यास 2 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2 तो 1, तो दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 1 तो 22/7 होगा। अब वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरा जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से जो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है और जो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे आप, तो 16 माइनस वह जब हर बराबर है 7 तो 22 और 22 44, जब आपका लसा ले लेंगे तो 7, 16 में 7 से 122 माइनस 44/7, और जब घटा देंगे तो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझिए। तो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों को हल करेंगे।